प्यारे सज्जनों, भक्ति और माया दोनों भगवान की स्त्रियां हैं। इन दोनों में भगवान को भक्ति अति प्रिय है और माया तो उनकी दासी है, जो नटनी के समान उनकी आगे पीछे नाचती रहती है, तमाशा दिखाती रहती है। भक्ति पर चूँकि भगवान दयालु हैं, इस कारण माया सदैव उनसे डरती है और कांपती रहती है। भगवान की भक्ति की अपार महिमा है। इसके मार्ग में माया की कोई उपाधि नहीं। ये बाधा रहित भक्ति जिसके हृदय में बस जाती है, उसको देखकर माया सूख जाती है और अपनी सारी चतुराई भी भूल जाती है। प्यारे सज्जनों, जिसको माया कहा जाता है वो वास्तव में क्या चीज़ है? वो तो भक्ति की दासी है। जिस माया के पीछे संसारी मारे मारे फिरते हैं, वो तो भक्तों के पीछे पीछे फिरा करते हैं। जिसको मालिक ने भक्ति का धन प्रदान किया है, वो माया को भला क्या समझेगा? माया उनको बड़ी लगती है जिनके नेत्रों में दोष होता है। निरख फरक वाले जीव इसको कुछ भी महत्व नहीं देते। एक फकीर का वचन है कि जिस प्रकार से भेंगी आँख वाले को छोटी वस्तु भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, इसी प्रकार अज्ञान के नेत्रों से माया भी बड़ी मालूम होती है। मालिक की दरगाह से नित्य और अनित्य सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन जिनको मालिक ने निरख परख वाली आँख दी है, वे मालिक से मालिक को ही मांगते हैं, जो सदा अमर है, और अज्ञानी जीव नाशवान वस्तुओं के याचक बने रहते हैं। जैसे कौरव और पांडव दोनों भाई भाई थे। अर्जुन भगवान का भक्त था और दुर्योधन पक्का संसारी था। महाभारत का युद्ध शुरू ही होने वाला था। ये दोनों भाई अपनी अपनी सहायता के लिए श्री कृष्ण जी महाराज जी के पास पहुँचते हैं। भगवान उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन उनके चरणों की ओर बैठ गया और दुर्योधन उनके शीश की तरफ बैठा। थोड़ी देर के बाद जब भगवान की आँख खुली तो उनकी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी। पूछा, अर्जुन कैसे है? अर्जुन ने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु युद्ध में मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। इतने में दुर्योधन भी उठ करके सामने आ गया और वही प्रार्थना उसने भी की। भगवान बोले, तुम दोनों भाई भाई हो और दोनों को हुई इस युद्ध में मेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं दोनों की सहायता करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे पास आए हो। और सहायता इस प्रकार की हो सकती है कि एक तरफ तो मैं बिल्कुल ही अकेला हूँगा और दूसरी तरफ मेरा संपूर्ण लश्कर और युद्ध का सारा सामान होगा। तुम दोनों को जो भी पसंद हो वो चुन लो, परंतु पहले चुनाव अर्जुन का होगा, क्योंकि इसको हमने पहले देखा है। दुर्योधन की दृष्टि धन और माल पर थी। उसे भय था कि कहीं अर्जुन ये न मांग ले। यदि युद्ध का सारा सामान अर्जुन के हाथ आ गया तो मैं अकेले कृष्ण को लेकर के क्या करूँगा? परंतु अर्जुन की दृष्टि तो बहुत ऊंची थी। उसने हाथ बांधे हुए प्रार्थना की, प्रभु मुझे तो केवल आप ही चाहिए और किसी भी वस्तु की मुझे इच्छा नहीं है। जब आप ही मेरे हो जाएंगे तो मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। ये सुन करके दुर्योधन प्रसन्न हो गया। दोनों के मन की भावनाएं पूर्ण हुई। युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन के सहायक भगवान हैं और दुर्योधन की सहायक सारी फौज और सारा सामान है, लेकिन जीत फिर भी अर्जुन की होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिसकी तरफ स्वयं भगवान हो फिर भला उसकी जीत क्यों नहीं होगी? ये तो बनी बनाई बात है कि जय सदा भक्तों की ही हुआ करती है और भगवान सदा भक्तों की ही रक्षा किया करते हैं, बल्कि पापियों को मारने और भक्तों को सुख देने की खातिर ही उनका अवतार होता है। गीता में भगवान स्वयं फरमाते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। जब कभी भी संसार में धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी राक्षस पैदा होकर के भक्तों को दुख देते हैं, तो उस समय भगवान का भिन्न भिन्न रूपों में अवतार होता है। वे प्रकट होकर के अपने भक्तों का कष्ट निवारण करते हैं। ये उनका नियम है। परम संत पलटू साहब जी फरमाते हैं कि पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार मगन हो सोवन लगे। दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम ताहि को वार न बाके। गाफिल में मैं रहूं आपनी आप हूँ ताके। हमको नाही सोच सब उनको भारी, छिन भर परे न भोर लेते हैं खबर हमारी। लाज तजी जिन राम पर डार दिया सिर भार, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। भक्ति का कैसा सरल और सुंदर मार्ग है। लोक परलोक दोनों का बोझ मालिक के ऊपर डाल दो और आप सुख की नींद फरमाओ। पलटू साहब जी कहते हैं कि भगवान भक्तों के चौकीदार हैं। भला जिसकी चौकीदारी स्वयं भगवान करते हैं, उसे फिर किस बात का भय। संसार अज्ञानी है, जो नाहक ही अपने सिर पर बोझ उठाए फिर रहा है। जिन्होंने अपना बोझ मालिक के कंधों पर धर दिया है, आप स्वयं ही उनके हो गए हैं। उनके बराबर इस संसार में भला कौन सुखी हो सकता है। संसार के संपूर्ण सुख उन्हीं के भाग में आ जाते हैं। ये जीव दुखी क्यों रहता है? इसका यही कारण है कि वो स्वयं मालिक बनना चाहता है। जब मालिक बना तो उसे हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, और यही हिसाब किताब दुखों का कारण है। इसीलिए संत कहते हैं कि मालिक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मालिक बनने में दुख है, सेवक बनने में सुख है। मालिक जो है सो है, तो मालिक नहीं हो। माया तो माया का पति ही संभाल सकता है। तुम माया के गुलाम होते हुए यदि उसके पति बनने की कोशिश करते हो, तो याद रखो धोखा खाओगे। और ये माया तुमको वो नाच नचाएगी जो सदैव याद रखोगे। कबीर माया नागिनी जगत रही लिपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। परम संत कबीर साहब जी कहते हैं कि ये माया तो नागिनी है, इसको तो वो हाथ लगाए जो इसका मंत्र जाने। जो बिना मंत्र जाने इसको हाथ लगाता है, उसको ये डंक मार देती है, जिसका फिर विष अंग अंग और नाड़ी नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, और ये विष जन्म जन्मांतरों तक कभी नहीं मिटता। प्यारे सज्जनों, इसीलिए संत बार बार ये उपदेश करते हैं कि दास बनो, क्योंकि मालिक बनने में 1000 बाधाएं हैं, और तुम्हारे सिर पर वो सारी बाधाएं हर वक्त मौजूद रहेंगी, जिसका सामना तुमको स्वयं करना पड़ेगा। लेकिन दास बनने में तुम्हारी चिंता तुम्हारे मालिक को होगी, और तुम हर खतरे से सुरक्षित हो जाओगे।